सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से एक नया बेसिक ट्यूटोरियल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली स्टॉक मार्केट बेसिक, एक बिगनर गाइड। क्या होता है स्टॉक, कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ आज अपन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा, क्या होता है स्टॉक मार्केट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है स्टॉक, उसमें क्या होता है, कैसे बाय सेल होता है, ऑप्शन क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। बट आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन समझते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक मार्केट है क्या। बेसिकली जब कभी भी कोई भी कंपनी फंड रेज करना चाहती है, मान लेते हैं कोई कंपनी अगर आती है, मान लेते हैं आपके पास रिलायंस आती है, वो बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए, तो बैंक उसको चार्ज करता है 10%। सपोज़ कोई टाटा मोटर्स को अगर फंड रेज करना है, तो टाटा मोटर क्या करेगा, अगर बैंक के पास जाता है या मॉर्गेज करेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी मांगता है, तो 10 से 8% इसमें यहाँ पे इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। प्लस बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं एंड मॉर्गेजेस भी इसमें यहाँ पर करना पड़ता है। ये ना करके ये लोग क्या करते हैं, अपने जो शेयर्स रहते हैं, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, अपने जो शेयर्स है, मान लेते हैं 100% शेयर है, तो इसमें से 5 to 10% डाइल्यूट कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में। और वो जो है पब्लिक को ऑफर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ के फॉर्म में उन लोग लेकर आते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके। अब ये जो पब्लिक क्या बोलते हैं, पैसा इन्वेस्ट करती है, कैसे पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, उनके स्टॉक्स खरीद के। जब स्टॉक खरीदती है तो वो पैसा उस कंपनी को डायरेक्टली मिल जाता है बिना किसी इंटरेस्ट रेट पे। और ये करने का सबसे अच्छा जो मीडियम है दैट इज स्टॉक मार्केट। इससे क्या हो रहा है कि अगर कंपनी ग्रो करेगी, तो मान लेते हैं आपने कुछ बाय करके रखा हुआ है कोई भी स्टॉक, तो आपके स्टॉक का प्राइस भी यहाँ पर ग्रो करेगा। पूरी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए हर एक कंट्री में स्टॉक मार्केट जरूर से रहता है, चाहे वो छोटा सा पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या जैसा भी हो। ऑपरेट कैसे करता है, प्राइस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अभी अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये पढ़ते हैं स्टॉक का जो प्राइस है वो ऑपरेट कैसे होता है। स्टॉक का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया था अभी। स्टॉक का मतलब सपोज टाटा मोटर है, राइट। टाटा मोटर के पास अभी जो भी उनके सीईओ होंगे या जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, उनके पास 100% शेयर्स है। तो 100% शेयर को वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फंड रेज करने के लिए, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 100% में से कुछ परसेंट डाइल्यूट कर देते हैं। मान लेते हैं 5% इन लोगों ने डाइल्यूट कर दिया। और 5% डाइल्यूट करने के बाद हर एक पर्टिकुलर शेयर की प्राइसिंग होगी। वो शेयर का प्राइस आ गया 100 रुपीज़। अब ये प्राइस जो है कैसे काम करता है। सपोज आप गए, एक स्टॉक लिया, आपको 100 रुपीज़ में मिल गया, तो इससे इसका क्या फ़ायदा हुआ टाटा मोटर का, टाटा मोटर को 100 रुपये मिल गए बिना कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बिना कोई भी कोलेट्रल रखे, बिना कोई भी इंटरेस्ट रेट के। अगर आपने मान लेते हैं 10 शेयर खरीदे, तो इसी को 1000 रुपये मिल गए टाटा मोटर को डायरेक्टली। आपका क्या फ़ायदा हुआ, अगर कल की डेट में ये जो स्टॉक है इसका प्राइस 100 से 200 रुपये हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आपने अगर जो 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था वो सीधा सीधा 2000, आई मीन डबल हो गया है, राइट। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसका प्राइस ड्राइव कैसे होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है सप्लाई एंड डिमांड। जैसे कि कोई भी सामान अगर आप खरीदने जाते हैं, मान लेते हैं आप गोल्ड खरीदने जाते हो, या गोल्ड बहुत बड़ी चीज़ हो गई, आप कोई भी फ्रूट खरीदने जाते हैं, सपोज आप एप्पल खरीदने जा रहे हैं। मान लेते हैं एप्पल का प्रोडक्शन बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन गया है, बहुत कम है, और उसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप खुद मेरे को बताइएगा कि एप्पल का जो प्राइस रहेगा वो हाई रहेगा कि लो रहेगा। ऑब्वियसली हाई रहेगा, क्योंकि खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, राइट, और बेचने वाले लोग बहुत कम हैं। जब कभी भी बेचने वाले लोग कम रहते हैं तो प्राइस जाता है ऊपर की तरफ। वैसे ही स्टॉक में अगर लिमिटेड स्टॉक्स है और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, अब खरीदने वाले ज़्यादा क्यों होंगे, वो कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, उनके जो फंडामेंटल्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, दैट्स वाई खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, राइट। तो जब कभी भी खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, मैंने आपको बताया सप्लाई डिमांड।
क्या होगा, प्राइस जो है ऊपर जाएगा। अगर वहीं पे उल्टा हुआ, बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, खरीदने वाले बहुत कम हैं, तो प्राइस बहुत तेज़ी से एब्रप्टली नीचे की तरफ फॉल होता है कोई भी चीज़ का। ओके, यहाँ पर लिखा भी हुआ है डेफिनेशन, stock prices fluctuated based on the balance between the available shares and the investor demand, creating a dynamic environment influenced by the market sentiment। इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है, मार्केट सेंटिमेंट्स। जैसे कि मान लेते हैं आप कुछ भी, कितना भी अच्छा मार्केट है, कितनी भी अच्छी कंपनी है, एक कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, मान लेते हैं कहीं पे वॉर की न्यूज़ आ गई, तो इररिस्पेक्ट टू इट्स फंडामेंटल, कंपनी कितनी अच्छी है, हर स्टॉक्स क्या होता है यहाँ पर गिरने लगता है। सो उसका रीज़न है कि सेंटिमेंट जो है पूरा नेगेटिव हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो है प्राइस कैसे वर्क करता है, उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन दी प्राइजेस। जैसे कि कंपनी परफॉर्मेंस, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट करती है हर कंपनी, किस कंपनी का कब प्रॉफिट हुआ है, किस कंपनी का लॉस हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली भी सेंटिमेंट्स ड्राइव होते हैं लोगों के, और इसके अकॉर्डिंगली भी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते हैं। मान लेते हैं रिलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 30% प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो उस प्रॉफिट डिक्लेयर किया मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो उसके जो स्टॉक्स के प्राइजेस हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएंगे। और थर्ड एक जो पॉइंट है जिस पे काम करता है, दैट इज वैल्यूएशन टेक्निक, राइट। वैल्यूएशन टेक्निक, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है आज की डेट में बहुत करता है काम, बट मुझे लगता है आज मैक्सिमम जो मार्केट हो गया है वो सेंटिमेंट ड्रिवन हो गया है, राइट। तो इसमें हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो निकालते हैं, राइट, असेस स्टॉक वैल्यूएशन निकालते हैं, सिमिलर सेक्टर की क्या पी रेशियो चलते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यूएशन निकालते हैं स्टॉक्स के। ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। इन दोनों पे अलग अलग वीडियोस में अभी बाद में बताऊंगा। अभी एक बेसिक्स आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि स्टॉक्स में कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। फर्दर देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला जो है स्टॉक्स के टाइप क्या क्या रहते हैं, तो पहला दिया है कॉमन स्टॉक्स, राइट। इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई भी स्टॉक आपने बाई किया स्टॉक मार्केट में आकर, उसमें आपको वोटिंग के राइट्स रहते हैं। वोटिंग के राइट्स मतलब एजीएम होता है, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है कोई भी कंपनी की, तो आपसे आपको ऑफिस नहीं बुलाया जाता क्योंकि आप बहुत स्मॉल स्केल के पार्टनर हो, आपसे डायरेक्ट ईमेल में ही कंसेंट ले लिया जाता है कि आप किस तरफ वोट कर रहे हैं, अगर कोई वोटिंग की कंडीशन आती है तो। दूसरा जो है क्या है, प्रिफर्ड स्टॉक बेनिफिट्स। दैट मीन्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मान लेते हैं आपने रिलायंस में पैसा लगाया, रिलायंस ने 30% प्रॉफिट पोस्ट किया, ये जो प्रॉफिट है वो आपसे शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंगली तो शेयर करता ही है, कंपनी देती ही है, साथ ही साथ कंपनी क्या करती है, कुछ डिविडेंड्स दे देती है कि जिस आदमी के पास एक शेयर है उसको हम 10 रुपये देंगे, जिस आदमी के पास 50 शेयर है उसको हम 500 रुपये देंगे। ऐसा कंपनियां डिसाइड करती है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे स्टॉक फाइंड करते हैं जो कंटिन्यूसली डिविडेंड देती है हर एक क्वार्टर में। तो इससे क्या होता है, एक कंटिन्यूएशन में आपका प्राइस तो बढ़ ही रहा है स्टॉक्स का, पैरेलली आपकी एक इनकम भी होती जा रही है इस डिविडेंड के फॉर्म में, राइट। देन नेक्स्ट जो है ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक, राइट। ये ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक, जैसे कुछ कंपनियां क्या हो जाती है बाद में डिवैल्यूड हो जाती है, राइट, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो एनसीएलटी में चले जाते हैं, राइट। एनसीएलटी मतलब डीलिस्ट हो जाती है। तो उस केस में आपका जो पूरा पैसा रहता है वो क्या हो जाता है, पेनी स्टॉक्स खास करके ऐसे में परफॉर्म होते हैं, आपका पूरा जो पैसा है ज़ीरो हो जाता है। सिंपल सी बात है, आपने कोई दुकान खोली या किसी फ्रेंड को पैसा दिया, उसने शॉप ओपन की, वो शॉप ओपन करने के बाद नहीं चली तो आपका जो पूरा पैसा है वो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर आपने कोई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है जो परफॉर्म नहीं कर रही है कंपनी एंड कंटिन्यूएशन में लॉस पोस्ट कर रही है, सो इन दैट केस आपका जो पैसा है वो इसमें वाइप आउट भी हो सकता है, राइट। देन अब स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर रोल। मैं आपको बोलता हूँ भाई जाओ टाटा मोटर के शेयर लेकर आओ, तो कहाँ पर मिलता है टाटा मोटर का शेयर, राइट,
कोई नहीं बता सकता, कोई एक पर्टिकुलर शॉप नहीं जहाँ पर आपको मिलेगा, या सीधा टाटा की कंपनी में जाके आप नहीं बोल सकते भाई टाटा मोटर का शेयर दे दो, नो इट्स नॉट दैट वे। हमको जाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, राइट। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, टाटा मोटर से उसके शेयर लिक्विडेट कराएगा और एक रिटेलर को या एफआईआई को या डीआईआई को सेल करेगा। क्या बोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज एनहेंस मार्केट लिक्विडिटी बाय फैसिलिटेटिंग द रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर्स, allowing investors to trade shares efficiently without any significant price impact। मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो है एक मीडियम है जिसके थ्रू आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हो, और इसके पीछे एक गवर्निंग बॉडी भी है जिसका नाम है सेबी। इस पे ये सारी चीज़ों पे बात अपन बाद में करेंगे, बट एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हैं एज अ रिटेल। वो ब्लॉक डील अलग होती है, जब आप कंपनी में 1-to-1 खड़े रह के आप बड़े क्वांटिटी में शेयर्स बाय करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। बट अगर मैं बोलता हूँ एज अ रिटेल, एंड जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स ही हैं, उनको एक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू वो शेयर्स को बाय कर सकते हैं। कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ रहती है कि कुछ अनएथिकल ऑपरेशंस ना हो जाए, कोई आपको ज़बरदस्ती 100 का जो सामान है, 100 का रुपये का शेयर है 200 में ना बेच दे। ये सब कुछ चेक करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी भी रहती है जिसके सेबी मैंने आपको नाम बताया, वो क्या करती है इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, राइट। कैसे अपन फर्स्ट स्टॉक आपका बाय कर सकते हैं जब कभी भी आपको इच्छा हो कि स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, क्योंकि आफ्टर 2021 या लॉकडाउन मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट पे ही फोकस करा चुके हैं। इससे पहले उन लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और बहुत लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट का भी नाम नहीं सुना होगा। बहुत लोग अभी अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एसआईपी का नाम सुने होंगे जिसमें वो पैसा डालना स्टार्ट किए। अब एसआईपी क्या करता है और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है, ये अपन डिस्कस करते हैं अभी। आपको अगर इन्वेस्ट करना रहेगा तो कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले एसआईपी पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट पे डिस्कस करेंगे। एसआईपी क्या करता है, सपोज यहाँ पर 5 लोग हैं, ठीक है, जैसे भी, राइट। इनको एक सामान खरीदना है 10,000 का, राइट, और इन सब के पास हैं 2-2 हज़ार रुपये। तो कोई भी इंडिविजुअल मिलके ये सामान नहीं खरीद सकता, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रुप में खरीदते हैं। ये सब क्या करेंगे, एसआईपी में पैसा डालेंगे, और बाई एसआईपी 5 लोगों का पैसा मिला के हम लोग यहाँ पे 10,000 का सामान खरीद लेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा, जब कभी भी इस एसआईपी का प्राइस बढ़ेगा वो सब में इक्वली डिवाइड यहाँ पर हो जाता है। और मैंने यहाँ पे 5 लोगों का एग्जाम्पल दिया, ऐसे 5 लाख लोग भी हो सकते हैं जो कि एसआईपी कर रहे हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं कंपनी का, आप एक पर्टिकुलर एसआईपी फंड में अपना फंड भी डाल रहे हैं जिसके थ्रू वो स्टॉक परचेस कर सकते हैं या कहीं और मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कौन करेगा, जो होते हैं फंड मैनेजर। उस पर आपका राइट्स नहीं रहता, आपका राइट्स बस सिलेक्ट करने का रहता है कि किस में एसआईपी आप कर रहे हो, दैट्स इट, ओके। बट स्टॉक मार्केट में क्या है, सपोज एक पर्सन है ए, ये खरीदना चाह रहा है, मान लेते हैं इन्फोसिस का स्टॉक, राइट। तो ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आएगा, इन्फोसिस का एक शेयर का जो भी प्राइस चल रहा होगा वो प्राइस पे करेगा और उसको ये शेयर अलॉट हो जाएंगे। अब इन्फोसिस अगर डिविडेंड देती है, प्रॉफिट में रहती है या लॉस में रहती है, वो सिर्फ एक ही को कंट्रीब्यूट होगा, पर्सन ए को। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड एसआईपी। इस पर बहुत लंबा वीडियो मैं एक बनाने वाला हूँ, बट अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला स्टॉक कैसे बाय करेंगे। सबसे पहले रिसर्च करना पड़ता है कौन सा स्टॉक्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। दूसरा, कोई ब्रोकरेज अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। ब्रोकरेज का मतलब आपने सुना होगा, ज़ेरोधा है, अपस्टॉक है,
एंजल वन है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको स्टॉक्स बाय करने के लिए। और ऑर्डर्स के अलग अलग टाइप रहते हैं, राइट। ब्रैकेट ऑर्डर रहता है, कवर ऑर्डर रहता है। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, टेक्निकल एनालिसिस जिसकी अच्छी हो, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जिसका बहुत अच्छा हो, वो स्टॉक हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिए, स्टेप नंबर 1। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको उसको बाय करना है। तो बाय मैंने आपको जैसे बताया, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, कोई भी शॉप में जाके आप परचेस नहीं कर सकते। आपको चाहिए एक ब्रोकरेज अकाउंट, राइट। तो ब्रोकरेज अकाउंट, अलग अलग ब्रोकरेज अकाउंट है, ब्रोकरेज हाउस है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ग्रो करके, आपने सुना होगा, एड्स देखी होगी उसकी। ज़ेरोदा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है। इसके अलावा भी शेर खान है, बहुत सारे हैं जो कि ब्रोकरेज अकाउंट आपको ओपन करके देते हैं। ये ब्रोकरेज अकाउंट आपको हेल्प करता है कि जो एक स्टॉक आप चाहते हैं उसको ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू बाय कर पाएँ। या तो आपको एक टेलीकॉलर अलॉट हो जाता है जिसको आप बताएं कि भाई ये वाला शेयर ले लो इतने क्वांटिटी, वो आपके लिए बाय कर देता है। या फिर आपको अलग अलग ऑर्डर के टाइप रहते हैं उनके एप्लीकेशन में उनके टर्मिनल में, वो जाके आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस हैं, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। सो टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट ऑर्डर। सबसे पहले मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब, जब कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट को ओपन करके देखोगे तो उसकी जो प्राइस है कंटिन्यूसली ड्राइव होते हैं। अभी 100 रुपये चल रहा है, 1 मिनट बाद 101 हो जाता है, कभी 99 हो जाता है, 98 हो जाता है। तो सबसे पहला जो ऑर्डर का टाइप है वो है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में जैसे ही आप अगर सिलेक्ट करके बाय करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। ये 98 चल रहा होगा तो 98 में बाय हो जाएगा। अगर ये 101 चल रहा होगा तो 101 में बाय हो जाएगा। मतलब जो भी करंट प्राइस है उसमें बाय आपका परफॉर्म हो जाता है। दूसरा ऑर्डर जो है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब फिर से, कोई भी स्टॉक 100 रुपये चल रहा है बट आपको लग रहा है ये, मैं इसको भैया कुछ भी हो जाए 95 में ही बाय करूंगा। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर परफॉर्म करते हो। आप अपना टर्मिनल ओपन करोगे, बाय बटन दबाओगे। बाय में आपसे पूछेगा भाई मार्केट ऑर्डर लगाना है कि लिमिट ऑर्डर लगाना है। मार्केट अगर सिलेक्ट करते हो तो जो प्राइस चल रहा है तभी बाय हो जाएगा। अगर आप लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछेगा कितने रुपए में बाय करना है, तो आप यहाँ पर बता दोगे भाई मेरे को 95 में बाय करना है। तो दिन भर में अगर कभी भी ये स्टॉक 95 को टच करेगा, वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा जब तक आप उसको कैंसिल नहीं कर देते। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ये जो है स्टॉप ऑर्डर्स ओवरव्यू, ये स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है, नाम से क्लियर है कि आपके जो लॉस है उसको वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो आपके बाय का एग्जांपल लेते हैं। 95 में आपने बाय किया हुआ है। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 रुपीज़ का, 3 रुपीज़ का लॉस बियर कर सकता हूँ। तो आपकी लॉस की लिमिट क्या हो गई, 3 रुपये। 95 माइनस 3 कितना हुआ, 92। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर डालोगे और स्टॉप लॉस का ट्रिगर वैल्यू यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ट्रिगर वैल्यू जो है 92 रखेंगे। तो जब अगर ये स्टॉक 92 आता है तो ये ऑटोमेटिकली, आपसे पूछेगा भी नहीं, ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस की जो लिमिट है वहाँ पर पहुँच चुकी है। फाइन। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकरेज अकाउंट जैसे मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए, ज़ेरोदा, अपस्टॉक, कैसे उसमें अकाउंट ओपन करते हैं, कौन सा ब्रोकरेज हाउस आप प्रिफर कर सकते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर, वो मैं सारी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट रिस्क कितना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लेते हैं अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट किया हूँ तो मैं 30%
लॉस बुक कर सकता हूँ। मतलब 100 रुपये का अगर मेरा सामान है, वो अगर 70 रुपये हो जाएगा तो भी आई एम ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। 30% आपका रिस्क है। और रिवॉर्ड की अगर बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं रिवॉर्ड है मेरा 10%, मतलब 110 रुपये जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत ही ख़राब है। मतलब आप जब आप हारोगे तो 30 रुपये दोगे, और जब आप जीतोगे तो 10 रुपये लोगे। तो आप हमेशा अगर रेशियो निकालो तो हमेशा लॉस में ही रहने वाले हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि हमेशा जब कभी मैं जीतूं या सही रहूं तो 3 पॉइंट्स लूँ, और हारूं तो 1 पॉइंट लूँ। इसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। प्लस आपको पोटेंशियल दिन जो रहते हैं, जैसे कि बजट का दिन आने वाला है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। वो चीज़ का अपन को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, राइट। स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, मेनली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कोई भी इन्वेस्टिंग को। और टैक्स जो है वो भी दो अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में लगता है। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, राइट। कोई भी चीज़ को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मोर देन 90 डेज अगर आप उसको छोड़ देते हैं, कोई स्टॉक्स आपने बाय किया और 90 डेज से बाद उसको नहीं बेचा है, 90 डेज से पहले आपने उसको सेल नहीं किया है, तो वो कंसिडर होता है लॉन्ग टर्म में। 90 डेज से पहले अगर आपने सेल कर दिया तो वो होता है अकाउंट आपका शॉर्ट टर्म में। तो आपको डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और वोलेटिलिटी, टैक्स इम्प्लीकेशंस, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, राइट। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दिया हुआ है। मतलब अपना जो फंड है कोई भी एक कंपनी में नहीं लगाना है, कोई भी एक सेक्टर पे नहीं लगाना है, आपको डाइवर्सिफाइड रहना है। अपना जो पोर्टफोलियो है उसको मल्टी सेगमेंट में लगा सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में लगा दिया आपने, मेटल इंडस्ट्री में लगा दिया, आईटी में लगा दिया। तो अगर मान लेते हैं आईटी फॉल हो रहा है तो एटलीस्ट मेटल इंडस्ट्री उसको संभाल लेगा, गोल्ड उसको संभाल लेगा। सो अकॉर्डिंगली आपको डाइवर्सिफाइड रहना है अपने पोर्टफोलियो में। टिप्स जो है, सबसे पहले पहला जो टिप्स है, स्टार्ट विद अ बजट। एक पर्टिकुलर बजट डिसाइड करिए जिससे आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। इस बजट से आपको ऊपर नहीं जाना है। सेकेंडली, कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिसर्च प्रॉपरली करना है। विदाउट रिसर्च आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की एडवाइस लेके, सुन के, फ़ोन कॉल आया, आपने बाय कर लिया, उससे बहुत ज़्यादा आप लॉस बियर कर सकते हैं। और एज अ बिगनर मैं आपको बोलूँगा, कोई भी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ना करके आप लॉन्ग टर्म ही प्लानिंग करिए, जिससे आपको थोड़ा सा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेने में आसानी होगी और आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से समझ पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।